Hello students, hello friends. You are watching Methacom and from today we are going to start a lecture on microprocessor. Microprocessor subject is very important for all diploma students. Either you are from BTUP, either you are from BTER, either you are from Bihar Diploma Board, either you are from MP Diploma Board, either you are from Maharashtra Diploma Board. Is also very important for electrical students, CS students and electronics students. When you will go for a job, when you will fight any government exam, in that government exam, in written paper, there is a subject which is known microprocessor, and always there are 10 to 12 questions in every government examination based on microprocessor. So the microprocessor is very important for electrical students, CS students, electronics students, as well as those students who are preparing for government jobs in technical field like DMRC, like NTPC, any technical field for the ITI examinations or diploma examination. All students have to fight the questions related to microprocessor. So we are going to start microprocessor, and from this lecture we will go in Hindi and English also. In Hindi I will explain all the concepts as it will helpful for both Hindi students and for English students. Both medium students can learn easily. After a chapter or unit completed, we will discuss lots of objective type questions on that unit. So those who are fighting for government examination, for them also it will helpful. So let's start. हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोप्रोसेसर से। अब माइक्रोप्रोसेसर है क्या? जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि माइक्रोप्रोसेसर है क्या। आप सभी ने कंप्यूटर देखा है, कंप्यूटर के साथ एक CPU अटैच होता है, वो भी देखा होगा। उस CPU को जब हम ओपन करते हैं तो उसमें एक मदरबोर्ड का नाम सुना होगा, आजकल सारे बच्चे सुन लेते हैं, छोटी क्लासों में भी। मदरबोर्ड में जब देखा जाता है, मदरबोर्ड क्या है? एक ऐसी PCB है जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ ICs लगी हुई होती है। उसमें एक IC होती है जिसकी खूब सारी लेग्स होती है, जो हमें जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है उस तरह की होती है अप्रोक्स। ये जो डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हैं लगभग इस तरह की होती है। ये इस तरह की होती है पूरी IC, लेग्स होते हैं। ये वाली IC क्या कहलाती है? माइक्रो प्रोसेसर कहलाती है। अब माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। क्यों कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर IC जो होती है प्रोग्राम होती है, इसमें प्रोग्रामर प्रोग्राम डालता है कि माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम बर्न हो जाता है तो पूरा कंप्यूटर का जो प्रोसेस का काम है, सारा प्रोसेसिंग का वर्क, उसको मोनिटर या उसको सुपरवाइज या उसको करवाने का काम किसका होता है? माइक्रो प्रोसेसर का होता है। जिस तरह हमारी बॉडी में ब्रेन वर्क करता है, वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है हमारे हाथ को, पाँव को, बॉडी के हर एक पार्ट को, उसी तरह माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कंप्यूटर के हर एक पार्ट को कि आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। अब इसमें कुछ काम दे रखे हैं। देखो, माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? CPU भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर क्या होता है? मस्तिष्क होता है। कंप्यूटर में होने वाला सारा काम कौन करता है? माइक्रो प्रोसेसर पर डिपेंड करता है। जैसे म्यूजिक सुनना हो, ईमेल टाइप करना हो, छोटे बड़े सारे काम कौन करता है? माइक्रो प्रोसेसर करता है। कंप्यूटर पे दिया जाने वाला हर एक निर्देश, जैसा मैंने बताया, हर एक जो भी इंस्ट्रक्शन आप प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, माइक्रो प्रोसेसर के जाता है। वो डाटा को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करता है। ये क्या कहलाता है? माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। अब इसके डेफिनेशन की बात करूं मैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? म्यूपी इज अ सिंगल चिप सेमीकंडक्टर IC. MIPI is a single chip semiconductor IC which is programmed to perform different tasks. अब इसमें मेजर टास्क क्या करता है माइक्रो प्रोसेसर? कोई भी इंस्ट्रक्शन जब हम देते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा? वो डिकोड करेगा, फेच करेगा। सबसे पहले क्या करेगा? किसी भी इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? फेच करता है, मतलब पढ़ता है, फिर डिकोड करता है, अपनी भाषा में कन्वर्ट करता है समझने लायक, फिर उसके बाद क्या करता है? वो एग्जीक्यूट करता है। जैसे किसी बच्चे को अगर इंग्लिश नहीं आती है
अगर उसके सामने इंग्लिश में कुछ बोला जाता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, उस इंग्लिश को पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसको डिकोड करता है, अपनी हिंदी में कन्वर्ट करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो पूरा टास्क होता है वो परफॉर्म करता है। उसी तरह माइक्रो प्रोसेसर भी क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है, 0-1 की भाषा को समझता है। तो वो क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन जो भी आएगा फेच करेगा, फिर डिकोड करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये तो माइक्रो प्रोसेसर की बेसिक डेफिनेशन हो जाती है कि क्या है माइक्रो प्रोसेसर। एक सिंगल चिप प्रोग्राम आईसी है, वो क्या करती है, डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करती है। सिंगल चिप प्रोग्राम सेमीकंडक्टर आईसी है जो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करती है। उनमें मेजर टास्क है फेच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना, किसको, इंस्ट्रक्शंस को। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आप लोग क्या करेंगे, एक रजिस्टर और पेन के साथ बैठेंगे ताकि क्या होगा, आप नोट्स को नोट करते हुए चलेंगे तो आप लोगों को भविष्य में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अब माइक्रो प्रोसेसर पाया कहाँ जाता है, कंप्यूटर में नहीं, कैलकुलेटर में, घड़ियों में, टेलीविजन में, हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में आपको क्या मिलता है, माइक्रो प्रोसेसर दिखाई दे देगा। अब माइक्रो प्रोसेसर की सबसे अच्छा एग्जाम्पल दो, आपकी जो वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन में माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, हम वॉशिंग मशीन में क्या करते हैं, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उसको ऑन कर देते हैं, फिर अपने आप बंद हो जाता है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो रोटर है उसकी हेल्प से देते हैं और माइक्रो प्रोसेसर उसके अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म करता है। तो मुझे लगता है कि माइक्रो प्रोसेसर आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे ये यही बातें बता रहा है, आप लोग नोट करते चलिए और मैं PDF में भी इसको पढ़ा दूंगा। अब उसके बाद बात आती है माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर माइक्रोचिप जो मदरबोर्ड पर लगा होता है। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कहाँ किया जाता है, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि में किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को अंकगणितीय तार्किक उपयोग के लिए डिजाइन के माइक्रो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हो रहे तालमेल को नियंत्रित में करने का काम आता है। डिवाइस भी कहते हैं सॉफ्टवेयर निर्देशों को कंट्रोल करने का काम होता है। बेसिकली जो मैंने डेफिनेशन बताई वही है। माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जो पावर होती है वो गीगाहर्ट्ज पर डिपेंड करती है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होगा, जितने गीगाहर्ट्ज का होगा, 2.3 गीगाहर्ट्ज का होगा, जितना ज़्यादा गीगाहर्ट्ज का होगा क्लॉक स्पीड उसकी उतनी स्पीड अच्छी होती है उसकी। अब माइक्रो प्रोसेसर की हिस्ट्री बाद में देखेंगे, उससे पहले कुछ और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, आप जो बच्चों को जो नोट्स कराए गए हैं पिछले कुछ सालों में, वो नोट्स हैं यहाँ पर आपके सामने अब दिखा दे रहा हूँ मैं। उन नोट्स के हेल्प से हम लोग पढ़ेंगे। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या है हमने पढ़ लिया था। तो फिर उसके बाद आती है माइक्रो कंप्यूटर क्या है। माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है, when CPU is replaced by microprocessor is known as micro computer। अब हमारा जो जनरल जो कंप्यूटर होता है उसमें CPU बड़ा सा होता है। अब मैं CPU की जगह क्या लगा दूँ, एक माइक्रो प्रोसेसर IC ही यूज़ करूँ, उसकी मेमोरी का यूज़ नहीं करूँ, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का यूज़ नहीं करूँ। उस केस में वो जो कंप्यूटर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, माइक्रो कंप्यूटर कहलाएगा। माइक्रो कंप्यूटर का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है वो देख लेते हैं हम लोग। ये बेसिकली जो कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है, पिछले कई सालों में, बचपन में और पिछले कई सालों से हम लोग जो पढ़ते आए हैं वही बात है। ये मेरा क्या दिख रहा है, ये है मेरा CPU और इसके अलावा ये क्या है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, जिसमें आपका आ जाता है कीबोर्ड, डिस्प्ले, माउस, ये सारे इनपुट आउटपुट, स्कैनर, इनपुट आउटपुट पार्ट्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद ये वाला है मेमोरी, जो क्या होता है, रैम और रोम होता है। मेमोरी हमेशा क्या होती है, रैम और रोम होती है, ये आप लोगों को पता ही है। इनपुट आउटपुट डिवाइस में इनपुट डिवाइसेज और ये आउटपुट डिवाइसेज आ गई। कुछ नई टर्म्स दिख रही है जो आप लोगों ने आज तक कंप्यूटर पढ़ते हुए नहीं पढ़ा होगा। डाटा बस, फिर एक दिख रहा है एड्रेस बस, फिर दिख रहा है एक कंट्रोल बस। ये वाली चीज़ें हम लोग वापस पढ़ेंगे। CPU का मेन पार्ट क्या होता है, ALU। CPU का मेन पार्ट ALU होता है। वो क्या करता है, अर्थमेटिकल और लॉजिकल जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने का काम करता है ALU। ये वाले सारे पार्ट हम लोग अभी देखने वाले। मेमोरी में रैम और रोम में क्या डिफरेंस है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि रैम और रोम में क्या डिफरेंस है, कौन सी वोलेटाइल होती है, कौन सी नॉन वोलेटाइल होती है। ये मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि क्या कौन सा वोलेटाइल है, कौन सा नॉन वोलेटाइल है। रैम की फुल फॉर्म और रोम की फुल फॉर्म भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। आगे बढ़ें। इनपुट आउटपुट सेक्शन, ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और आप लोग पढ़ भी लेंगे, देख के आराम से, मुझे लगता है आप लोग पढ़ लेंगे आराम से। बसेस की बात कर लेते हैं। बसेस क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है और ये नई टर्मिनोलॉजी भी है। बस हमारे नॉर्मल लाइफ में बस का काम क्या होता है, आप लोग बता सकते हैं बस का काम क्या है। नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल जीवन में बस का काम है स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना किसी भी व्यक्ति को। इसी तरह जो कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर में बसेस है वो क्या है, ग्रुप ऑफ वायर्स है। आप लोगों ने देखा होगा इस तरह एक वायर का पूरी स्ट्रिप होती है, उसमें खूब सारे वायर लगे होते हैं इस तरह के। ये क्या कहलाती है, बसेस कहलाती है। क्या कहलाती है, बसेस कहलाती है। इनका काम क्या होता है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना, डेटा या एड्रेस को। किसको, डेटा या एड्रेस को।
डेटा या एड्रेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है? बसेस कहता है। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? बसेस आर द ग्रुप ऑफ वायर्स, ये ग्रुप ऑफ वायर्स है विच is used to interconnect input device, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी विथ माइक्रो प्रोसेसर। बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है कि बसेस क्या है? बसेस क्या है? ग्रुप ऑफ वायर्स है जो क्या करता है कि माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस सभी को क्या करता है? आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। अब बसेस कितनी तरह की होती है? जो पीछे डायग्राम में हम लोगों ने पढ़ा था, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। जैसा नाम से पता चलता है कि डेटा बस क्या कर रही होगी, आओ देखें। डेटा बस की बात कर रहे हैं हम लोग। डेटा बस क्या कर रही है? डेटा बस क्या है? बाई डायरेक्शनल। भाई यहाँ बाई डायरेक्शनल समझने वाली टर्म। बाई डायरेक्शनल मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ डेटा को जो ट्रांसमिट कर पावे, मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर इनपुट आउटपुट डिवाइस तक और इनपुट आउटपुट डिवाइस से वापस मेमोरी तक ट्रांसमिट कर पाती है। मतलब बोथ डायरेक्शन में जो ट्रांसमिशन होता है वो क्या कहलाता है? बाई डायरेक्शनल कहलाता है। जैसे हम पुल पे बात करते हैं तो दोनों तरफ से बात कर पाते हैं, ये बाई डायरेक्शनल है। तो डाटा बस क्या है? बाई डायरेक्शनल बस है। ये क्या करते हैं? ट्रांसमिट करती है डेटा माइक्रो प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी के बीच में, और रिवर्स भी करती है इसका। एड्रेस बस क्या होती है? अच्छा, डेटा बस की साइज क्या होती है? वो होती है 8 बिट की। डेटा बस की साइज क्या है? 8 बिट की साइज होती है। 8 बिट, अब बिट, बाइट और वर्ड भी समझ लेते हैं साथ में ही हम लोग। बिट का मतलब क्या होता है? काफी बच्चों को पता नहीं है। बिट का मतलब है सिंगल 0 या सिंगल 1 को हम क्या बोलते हैं? सिंगल बिट बोलते हैं। ये दोनों एक साथ हो जाते हैं, 2 बिट होता है। अगर अलग अलग बात करें तो 1 बिट है। तो सिंगल 0 या सिंगल 1 क्या कहलाता है? बिट कहलाता है। फिर बात कर लेते हैं बाइट की। जब ऐसे 8 0 या 8 1 एक साथ आ जाते हैं, या 0 1 0 1 मिक्स में भी 8 एक साथ आ जाते हैं तो क्या कहलाता है? बाइट कहलाता है। तो 8 बिट जब एक साथ आ जाती है तो क्या कहलाती है? बाइट, वो 1 बाइट कहलाती है। इसी के बाद वर्ड की भी बात कर लेते हैं। वन वर्ड, जैसे वर्ड नाम बड़ा चल रहा है तो 8 + 8 मतलब 16 बिट जब एक साथ आ जाती है तो 1 वर्ड कहलाता है। वो क्या कहलाता है? 1 वर्ड कहलाता है। 16 बिट का 1 वर्ड होता है। तो ये चीज़ें बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन में यही सारी चीज़ें काम आती है आप लोगों के लिए, और वहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं इन्हीं से सोल्व किए जाते हैं। अब एक बात और आती है, निब्बल। 1 निब्बल क्या होता है भाई? 1 निब्बल मतलब 4 बिट का 1 निब्बल होता है। नोट्स आप लोगों को लिंक में मिल जाएगा, नोट्स का डिस्क्रिप्शन, वहाँ से डाउनलोड कर ले हुए और वहाँ से पढ़ भी ले हुए और वीडियो को अच्छे से देख ले हुए। फिर बात आती है एड्रेस बस की। एड्रेस बस और आके हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर और भी कुछ टर्मिनोलॉजी, इंट्रोडक्शन पार्ट की दोस्त टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी तक आप लोग इतना पढ़ेंगे, इतना पढ़ने के बाद मुझे क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा असाइनमेंट में वो कंप्लीट करेंगे। कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो और आगे बनाएंगे और आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करेंगे। सभी फ्रेंड का शेयर कर दें ताकि वो भी देख लें, वो भी पढ़ लें, उनकी भी हेल्प हो जाए। आप किसी भी बोर्ड से हैं, सभी बोर्ड के लिए ये वाले वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा, आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।